व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण की किष्किंधा कांड का 6ठ सर्ग पढ़ रही हैं और इस सर्ग में श्री राम और सुग्रीव की परस्पर मैत्री वार्ता का वर्णन है। तो जैसे योग दर्शन में भी 4 भावनाएं बताई हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। तो मैत्री का मतलब क्या है, मित्रता का मतलब क्या, मित्र को कैसा होना चाहिए, या दूसरों के प्रति हम मित्र की दृष्टि से देखें। मित्रस्य चक्षुषा सर्वे, क्या है, मित्र से चक्षुषा सर्वान समीक्षन्ता में, सब उसका भाव ऐसा है। तो उसका अभिप्राय क्या है, मित्र की दृष्टि का मतलब क्या, तो वो हम रामायण के इस सर्ग में देख सकते हैं, मित्र को कैसा होना चाहिए। और फिर हम इसको पढ़ करके अपने अपने मित्र का अपने मन में चिंतन करते हैं, मेरे वाला मित्र ऐसा है कि नहीं है, हमारे वाला मित्र ऐसा हो या ना हो, पर हम ऐसे बने अपने मित्र के लिए। तो हमें शुरुआत अपनी तरफ से करनी होती है, दूसरे की तरफ से नहीं। कोई भी कर्तव्य कर्म की जब शास्त्र में चर्चा होती है तो हमारा झट से ध्यान दूसरे की तरफ जाता है। माता पिता कैसे होने चाहिए, गुरु कैसे होने चाहिए, आचार्य कैसे होने चाहिए, मित्र कैसे होने चाहिए, भाई बहन कैसे होने चाहिए, तो हमारा दूसरे की तरफ ध्यान जाता है। तो इसमें वास्तव में शास्त्र को पढ़ के ग्रहण करने वाली बात यह है कि जो वहाँ लिखा है और जो हमें अच्छा लग रहा है उसकी शुरुआत अपने से करनी होती है। तो अपनी तरफ से जो देते हैं वो फिर वापस लौट के आने भी लग जाता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे धरती में बीज बोते हैं तो थोड़े दिन में फिर अंकुर भी फूटता है, पौधा बड़ा होता है, फिर बीज बनता है, फिर पक के आता है। तो थोड़ा टाइम तो लगता है जब हम देने लगते हैं दूसरे को, झट से तो नहीं आएगा कि हम 1-2 दिन किसी के लिए अच्छी भावना करें, और ज़रूरी नहीं कि वो 2-3 दिन के बाद ही हमारे प्रति अच्छा भाव रखने लगे, ये ज़रूरी नहीं है, उसको टाइम लगेगा थोड़ा। तो उसके लिए धैर्य भी अति आवश्यक है। तो धर्म के जो लक्षण हैं उसमें भी सबसे पहला धैर्य को स्थान दिया, और उसमें भी मनुस्मृति में भी धृति क्षमा, तो धृति धैर्य को ही पहला स्थान दिया है वहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी ये अपने मित्र को सुग्रीव जी जो हैं वो श्री राम को सबसे पहले बता रहे हैं कि ये मुझे नहीं पता, माता सीता को ले जाने वाला व्यक्ति
कौन था, किस कुल खानदान का था, कहाँ रहता है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। पर मैं इतना जानता हूँ कि यदि व्यक्ति धैर्य रखे तो कुछ भी असंभव नहीं है। हम कहीं भी हों माता सीता, आकाश में हो, पाताल में हो, पृथ्वी लोक में हो, जंगल में हो, जल में हो, कहीं भी हो, किसी भी लोक में, हम उनको ले आएंगे। क्योंकि जब यहाँ से जाया जा सकता है तो वहाँ से आया भी जा सकता है। तो समस्या जीवन में आती है, कहीं ना कहीं से आती है तो जा भी सकती है, आने वाला जा भी सकता है। शोक, दुख ये आते हैं, पैदा तो नहीं हुए इनको लेकर के, हम आते हैं तो चले भी जाएंगे। तो ये कह रहे हैं इतना मैं जरूर जानता हूँ, सत्यम तु प्रतिजानामि शोकम त्यज अरिंदमा। और हम ऐसा यत्न करेंगे, करिष्यामि तथा यत्नम यथा मैथिलीम प्राप्स्यसि, ऐसा मैं जरूर प्रयास करूंगा कि जिससे मैथिली की हमें प्राप्ति हो जावे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। पीछे के पाठ से कोई चर्चा करनी, किसी को कुछ पूछना? चर्चा करनी छोड़ दी आप लोगों ने, चिंतन किया करो। चर्चा से ज़्यादा चीज़ें निकल के आती हैं। कोई एक व्यक्ति कोई चर्चा शुरू करता है तो उससे फिर कई चीज़ें निकल के आती हैं नई। तो इस पे थोड़ा चिंतन किया करो, ऐसे घूमते फिरते कर लिया करो। कोई चीज़ यहाँ पर इतनी अच्छी आती है ना, तो उस पर फिर चिंतन करते हैं तो उसमें से और निकलता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। रावणं सगणं हत्वा परितोष्यात्म पौरुषं तथास्मि कर्ता न चिराद् यथा प्रीतो भविष्यसि अलं वैकल्यमालम्ब्य धैर्यमात्मगतं स्मर तद्विधानाम् असदृशम् ईदृशं बुद्धिलाघवं मयापि व्यसनं प्राप्तं भार्याहरणजं महत् न चाहमेवं शोचामि न च धैर्यं परित्यजे व्यसने वार्थकृच्छ्रे वा भये वा जीवितान्तके विमृशन् वै स्वया बुद्ध्या धृतिमान्नान् नित्यं वैकल्यं योऽनुवर्तते समज्जप्त्यवश शोके भाराक्रांतिव नौर्जली। तो ये कह रहे हैं रावणम सगणम हत्वा परितोष्यामि आत्म पौरुषम। ये मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आत्म संतोष के लिए जब मैं ऐसे आतताई को सगण, उसके गणों सहित, उसके नौकर चाकर और सेना और उसके कुल खानदान में जो भी लोग हैं उन सबको जब मैं मार दूंगा तो मेरा जो आत्म पौरुष है, आत्म बल है, मेरा जो आत्म अस्तित्व है, उसको संतुष्टि मिलेगी। व्यक्ति को संतुष्टि कब मिलती है? जब जितनी उसके अंदर शक्ति है उसका वो सदुपयोग कर लेता है। जिस व्यक्ति के अंदर पढ़ने की कैपेसिटी 6 घंटे की है और यदि वो 8 घंटा पढ़ ले तो बड़ी अच्छी नींद आएगी, और पढ़ने की कैपेसिटी है 6 घंटे की और किसी दिन पढ़े 1 ही घंटा बस, तो उस दिन अच्छा नहीं लगता है। आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है उससे थोड़ा ज़्यादा जिस दिन काम आप कर लेते हो तो संतुष्टि मिलती है, और यही उत्थान की पहचान है। हमारे अंदर सहन करने की कैपेसिटी कितनी है, हमारे अंदर मानसिक बल कितना है, आध्यात्मिक बल कितना है, बौद्धिक बल कितना है, शारीरिक बल कितना है, तो उसका जब हम पूरा सदुपयोग जिस दिन कर लेते हैं, मानो कि हमारे अंदर किसी आसन में बैठ करके ध्यान करने की कैपेसिटी है 1 घंटे की और किसी दिन हमने 1.5 घंटा बैठ गए ध्यान में, तो अच्छा लगता है कि नहीं? फिर अच्छा लगता है। कैपेसिटी 1 घंटा बैठने की और हम बैठे और 10 मिनट में किसी ने उठा दिया, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारी शक्ति का सदुपयोग नहीं हुआ। तो जब हम अपनी शक्ति को यूज नहीं करते तो
लूज कर देते हैं। फिर या तो हम यूज करेंगे या तो लूज करेंगे, या तो छीन ली जाएगी, हमारे से छिन जाएगी वो शक्ति फिर। तो यहाँ पर भी ये बता रहे हैं कि मेरे को आत्म संतोष मिलेगा। ऐसे असुर के पूरे परिवार, कुल, खानदान, गण सहित सबका वध करके आत्म पौरुष को मैं तुष्ट करूँगा। तो हम किसी की भी सेवा करते हैं वो दूसरे को खुश करने के लिए नहीं करते, अपने आप को संतुष्टि मिलती है। सब कुछ व्यक्ति आत्म तृप्ति के लिए करता है, चाहे वो सेवा करता है या किसी को पढ़ाता है या संन्यास लेता है या शादी करता है, धन कमाता है, किसी को दान देता, कुछ भी करता है, अंततो गत्वा उसका प्रयोजन एक ही होता है, आत्मसंतुष्टि। कोई रोगियों की सेवा करता है, कोई माँ अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चे की रक्षा के लिए नहीं करती। माँ यदि दूध ना पिलाए तो माँ को परेशानी हो जाए। जो रोगियों की सेवा करते हैं वो रोगियों की को तो खुशी मिल जाती है, पर वो रोगियों की खुशी के लिए नहीं, रोगियों को खुश देख के उनको खुशी मिलती है, इसलिए करते हैं। कोई किसी को सताता है, परेशान करता है, उनको परेशान करने के लिए परेशान नहीं करता, उनकी परेशानी को देख के इसको खुशी मिलती है, इसलिए परेशान करता है। जैसे कोई अपना शत्रु हो, किसी ने कुछ हानि पहुंचा दी और किसी दिन उसको कोई दंड मिले तो इस व्यक्ति को बहुत प्रसन्नता होती है। अब इससे कोई पूछे कि क्या असंप्रज्ञात समाधि लग गई क्या, इतनी खुशी क्यों हो रही है? बोले नहीं, आज आया ऊंट पहाड़ तले, इसने बड़ा तंग कर रखा था, आज इसको दंड मिला ना तो बड़ी तृप्ति मिली। तो दुख के हटने से मतलब इस आत्मा ने जिसको दुख मान रखा था वो हटा तो उसको सुख मानता है। फिर तो अपनी आत्मा को जिससे सुख मिलता है वो कार्य व्यक्ति करता है। तो यहाँ पर भी सुग्रीव को रावण जैसा जो आतताई व्यक्ति है, ऐसे असुरत्व का विनाश करने में क्या मिल रहा है? आत्मतोष, आत्म पौरुषम परितोष्यामि। और राम जैसे जो महात्मा हैं उनकी हेल्प करके आत्मसंतुष्टि मिल रही है। जैसे यहाँ जो भी अपने साधु साध्वी बहनें हैं, पूज्य गुरुदेव के साथ संन्यास लेकर के मानवता की सेवा करना या आध्यात्मिक जीवन जीना, तो वह ऐसा करके उनको क्या मिलता है? परितोष, आत्मतोष, इसलिए करते हैं, आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो ये भी ऐसे ही कह रहे हैं, सगणम रावणम हत्वा परितोष्यामि आत्मपौरुषम तथास्मि कर्ता। ऐसा कार्य करता हूँ मैं कि मैं आत्मसंतोष के लिए उसका वध करूँगा। सगणम न चिरात यथा प्रीतो भविष्यति, और ये बहुत जल्दी करूँगा, उसमें देरी नहीं करूँगा, और कुछ मैं ऐसा करूँगा जिससे कि आपको प्रसन्नता मिले, क्योंकि आपको प्रसन्न देख के मुझे प्रसन्नता मिलेगी। हम बोलते हैं ना ऐसे, भाई मेरा जीवन तो किसके लिए है? लोगों को खुशी मिले, बस इसके लिए मेरा जीवन है। लोगों को आरोग्य मिले, बस इसके लिए मेरा जीवन है। तो हमें लगता तो ये कि उनकी खुशी के लिए हम कुछ भी करना चाहते हैं। परस्पर भी ऐसे होता है, जिसकी जिससे प्रीति होती है। जैसे गृहस्थ लोग हैं तो उनकी आपस में पति पत्नी या माता पिता या अपने बच्चों से प्रीति होती है, तो जीवन का लक्ष्य क्या होता है? बस मेरे बच्चे खुश रहें, इसी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। या अच्छे बच्चे हैं तो बोले हमारे माता पिता को प्रसन्नता मिले, बस यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो क्योंकि ये उनकी प्रसन्नता जीवन का लक्ष्य नहीं है, उनको प्रसन्न देख के हमें प्रसन्नता मिलती है, उनको दुखी देख करके हमें दुख होता है। तो ऐसे ही श्री राम को प्रसन्न देख करके सुग्रीव को प्रसन्नता होगी, क्योंकि ये इनके मित्र हैं, और अपने मित्र को दुखी देख के दूसरा मित्र भी दुखी होता है, प्रसन्न देख करके प्रसन्न होता है। तो कह रहे मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे कि आपको यथा प्रीतो भविष्यसि, जिससे आपको प्रसन्नता हो, आपको अच्छा लगे, ऐसा कुछ करूँगा। श्री राम को अच्छा कब लगेगा? जब सीता माता उनके पास आ जाएंगी। इस समय तो यही है उनका प्रसन्नता का कारण।
तो ऐसे ही हम यदि शिष्य की भूमिका में हैं तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए जिससे गुरु को प्रसन्नता मिले। पुत्र पुत्री की भूमिका में है, वहाँ पर कैसा आचरण करना चाहिए जिससे माता पिता को खुशी मिले। मित्र मित्र की भूमिका में है तो जिससे मित्र को खुशी मिले। कोई सामाजिक दायित्व पे है तो जिससे समाज को खुशी मिले। किसी राष्ट्रीय दायित्व की भूमिका हम निभा रहे हैं तो कौन सा आचरण व्यवहार करना चाहिए जिससे राष्ट्र को प्रसन्नता मिले, और उनकी प्रसन्नता को देख करके हमें प्रसन्नता मिलती है। तो ये कह रहे हैं, आगे उनको बता रहे हैं अलम वैक्लव्यम। इसलिए आप विकलता को छोड़ो। आप जो दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसको आप छोड़ दीजिए। सबसे पहला काम ये है, वैक्लव्यम आलम्ब्य धैर्यम आत्मगतम स्मर। अलम वैक्लव्यम, विकलता को छोड़िए, बस करो इससे। अब दुखी होना, रोना धोना, ये सब बंद करो। अलम आत्मगतम धैर्यम स्मर। आत्मा में पहले से ही आत्मा कैसा है, धैर्यशाली है, धीर है, गंभीर है, शुद्ध है, पवित्र है, सत्य स्वरूप है। ये सब आत्मा के लक्षण है ना। तो पहले से ही आत्मा में धैर्य है, तो आत्मगतम धैर्यम स्मर। आपको भी पता है आप कितने धैर्यशील हैं, क्योंकि जब आपका चक्रवर्ती साम्राज्य आपसे छीन लिया गया था तो कैसे आप धैर्य दिखाते हुए अयोध्या से विदा हो गए थे। तो उसको याद करो ना, आप कितने धैर्यशाली हैं। तो हर आत्मा में ही अच्छे गुण होते हैं। जो कल पूज्य गुरुदेव बता रहे थे कि किसी को ऊपर उठाना है यदि, तो उसके गुणों की प्रशंसा करने लगे, उसके गुण उसको स्मरण कराने लगे कि आप तो पहले से ही इतने महान हैं, आप तो पहले से ही इतने विरक्त हैं, आप तो पहले से ही इतने सेवा भावी हैं। तो जिसको जिस भाव से उबारना है। इसलिए मैंने भी एक दिन एक पाठ में एक बात कही थी आपसे कि हमारे अंदर जिस चीज की न्यूनता है उससे उल्टा लिख के रखना चाहिए अपनी डायरी में। जैसे किसी के अंदर मान लो पुरुषार्थ की न्यूनता है, आलस्य आता है शास्त्र आदि स्मरण करने में, तो क्या लिख के रखना चाहिए, मैं परम पुरुषार्थी हूँ, ऐसे लिखना। और बार बार उसको दोहराना चाहिए। जैसे मानो कि किसी को ना हमेशा ही एक अवसाद सा रहता है किसी भी कारण से, उसमें घर परिवार की कोई सिचुएशन कारण हो सकती है, कोई रूममेट हो सकता है, कोई संस्था, किसी भी कारण से अप्रसन्नता रहती है। तो क्या लिख के रखना चाहिए, मैं सदा प्रसन्न रहने वाला हूँ, पूर्ण प्रसन्न हूँ, मैं सदा आनंद में जीने वाला हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा तो है ही आनंद वाला, प्रसन्नता स्वरूप वाला। किसी भी तरह की कोई अपवित्र विचार आता है, राग द्वेष लोभ मोह क्रोध घृणा द्वेष ईर्ष्या, कोई भी ऐसा अपवित्र विचार आता है या भाव आता है, तो क्या लिखना चाहिए फिर, मैं पूर्ण पवित्र आत्मा हूं। तो उससे फिर उसको संबल मिलता है। जिधर हम फोकस करते हैं, बार बार बोलते हैं, और इसकी तो रिसर्च भी हुई है। मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो, पेड़ पौधों के ऊपर भी रिसर्च हुई। जिस पौधे को रोजाना आप गाली निकालना शुरू कर दो या डांटना शुरू कर दो तो थोड़े दिन में सूख जाएगा। आप 2 पौधे लगा के देखो, एक को रोज डांटो, उसको कुछ बुरा बुरा सुनाओ, तो बिल्कुल नालायक है, तेरे अंदर कभी कोई फूल आ नहीं सकता है, तू कभी विकसित हो नहीं सकता है, ऐसे ऐसे उसको सुनाओ जो भी बुरा बुरा है। और एक दूसरा है, उसको आप थोड़ा प्रेरित करो, क्या आपका अस्तित्व है, अभी बस आपके अंदर कली निकलने ही वाली है, इतना सुंदर पुष्प खिलने ही वाला है, आपका कितना सुंदर अस्तित्व है। तो ऐसे रिसर्च किया, तो जिसको अच्छी अच्छी बातें सुनाई उसका विकास तो 10 गुना ज़्यादा हो गया, और जिसको रोजाना क्रिटिसाइज ही किया उसका विकास बिल्कुल रुक गया, वो जल ही गया। तो जब पेड़ पौधे, उसकी चेतना तो अभी बहुत प्रसुप्त अवस्था में है मनुष्य की चेतना की अपेक्षा। तो मनुष्य को अगर ऐसे प्रेरित किया जाए, उसको उसके गुणों का स्मरण करवाया जाए, तो जो
साधारण दिखने वाले मनुष्य हैं वो असाधारण कार्य कर जाते हैं, क्योंकि उनकी वो आत्मशक्ति जागृत हो जाती है। और अच्छे भले बुद्धिमान व्यक्ति को आप कोसना शुरू कर दो, बिल्कुल नालायक है ये, तो ये कभी काम करेगा ही नहीं जी। हम बोल देते हैं ना ऐसे, जी इसको दायित्व मत दो, ये नहीं निभा पाएगा। अरे भाई पहले ही तो इसको नेगेटिव वाइब्रेशन क्यों दे रहा है? काम शुरू करने दो, निभाएगा क्यों नहीं निभाएगा? तो फिर वो व्यक्ति फिर निभा नहीं पाता है। हम तो पहले ही उसको वो दे रहे हैं वाइब्रेशन की तू ऐसा है। तो अपनी तरफ से पहले से ही जिसके प्रति भी हमारी मित्रता है या मित्रता नहीं है तो भी हमें कभी भी किसी को बुरी भावना नहीं देनी चाहिए, क्योंकि फिर वो लौट के अपने पास ही आती है। उसका तो नाश करेगी सो करेगी ही। अब आपने उसके ऊपर मिट्टी फेंकी है तो उधर से लौट के क्या आने वाला है? लड्डू तो आने वाले हैं नहीं, ना तो गुलाब का फूल आने वाला है। आपने मिट्टी फेंकी, उधर से कीचड़ आएगा, सीधी बात है। वो भी कुछ ना कुछ तो करेगा, या तो पत्थर उठाएगा या तो कीचड़ डालेगा। और छोटी छोटी बातों में देखो, जिनका लक्ष्य बड़ा होता है ना, उनको छोटी छोटी बातों को तो साइड में ही रखना चाहिए। घर परिवार में, संस्था में लोग हमें छोटी छोटी बाधाएं डाल करके उत्तेजित करना चाहते हैं झगड़ा करने के लिए। नहीं होना चाहिए वहां पर। छोटी सी बात है भाई, अभी गुरु पूर्णिमा गई है और अभी क्या गया है, रक्षाबंधन गया है, गुरु पूर्णिमा गई। गुरु पूर्णिमा पे बताया भाई सब एक जैसी ड्रेस पहन के आना, सबके कपड़े एक जैसे होने चाहिए। अब उसमें दो चार ने नहीं पहना, नहीं आप सब पहन के आए थे, मैं वैसे बता रही हूँ, बताने के लिए बता रही हूँ। तो अब ये पर्याप्त है कि भाई इन्होंने मेरा कहना नहीं माना, तो व्यक्ति दुखी हो जाएगा। इधर से बताया भाई आप साड़ी पहन के आना, और बोले नहीं पहनेंगे, कटी वस्त्र पहन के आएंगे। तो पर्याप्त है इतना दूसरे को मतलब दुखी करने के लिए। तो उससे दुखी होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी सारी एनर्जी, हमारा समय, हमारी शक्ति इन्हीं बातों के लिए नहीं है। ठीक है, हमने अपनी तरफ से कह दिया, करे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो उससे भी अच्छी बात है। तो ये संसार आपको, उनमें कोई एक दो व्यक्ति होते हैं, फिर वो पूरे ग्रुप को जो है ना वो मिसगाइड कर देते हैं, और फिर अगला व्यक्ति जो है वो उससे दुखी हो जाता है, ये तो कहना ही नहीं मानते हैं। तो हमारी शक्ति, हमारा समय इन छोटी छोटी चीज़ों में अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है भाई। उनकी सोच उनके साथ, हमारी सोच हमारे साथ। हमें तो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। तो उसके लिए सबसे पहले शौक के लिए कोई स्थान नहीं है जीवन में। दुखी रहने के लिए हमें कोई खाना छोड़ना ही नहीं अपने अंदर। अपने चित्त को प्रसन्न रखना ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। जैसे अपने शरीर को साफ रखना, इसको हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, तो रोज स्नान करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे ही अपने मन को भी साफ रखना और हृदय की भावनाओं को साफ रखना, ये हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। अब बाहर से कभी ना कभी कोई ना कोई परिस्थिति ये तो बनती ही रहेंगी, पर हमें अलर्ट रहना है उसके लिए। तो ऐसे ही सुग्रीव जी याद दिला रहे हैं श्री राम को कि भैया आप ना अलम वैक्लव्यम, ये नपुंसकता को प्राप्त मत हो, अलम बस बहुत। क्योंकि आपके रोने धोने से समस्या का समाधान नहीं होगा ना, जिससे समाधान होगा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। आपके रोने से यदि सीता माता वापस आवे तो चलो हम भी बैठ के रो लेते हैं आपके साथ, फिर होगा तो नहीं ना। कोई भी जीवन में समस्या आई है तो वो हमारे दुखी होने से या रोने से उसका समाधान तो नहीं है, या क्रिटिसाइज करने से। कई बार व्यक्ति क्या करता है कि बाहर तो क्रिटिसाइज नहीं करता है, लेकिन अपने अंदर अंदर अपने चित्त में क्रिटिसाइज करता रहता है। नहाते समय भी, खाते समय भी, घूमते समय भी, पढ़ते समय भी वही बात चित्त में चलती रहती है। तो ये सोचने से समाधान तो नहीं होगा ना।
तो व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि ये मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ या दूसरे का। अपना ही कर रहे हैं हम, तो कम से कम दूसरे लोग मेरा नुकसान करें तो बात समझ में आती है, पर मैं तो मेरा नुकसान ना करूं। कम से कम दूसरे लोग मुझे दुखी करें तो बात समझ में आती, पर मैं तो दुखी ना करूं खुद को। मैं तो अपने आप को क्या करूं, उभारूं, मैं अपने आप को प्रसन्न रखूं, मैं अपने आप को धैर्य से युक्त करूं। तो यही अपने साथ भी मित्रता का संबंध बना के रखना चाहिए। एक ये तो बात हो गई दो व्यक्तियों के बीच की, सुग्रीव और श्री राम की। हम खुद के मित्र और खुद के शत्रु हो जाते हैं। गीता में आया है ना ये, उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। तो अपने आप को कभी अवसाद युक्त नहीं करना। आत्मना ही आत्मनो बंधु आत्मैव रिपु आत्मन। खुद ही खुद के हम बंधु भी हो सकते हैं और खुद ही खुद के शत्रु भी हो सकते हैं। तो अपने साथ, खुद के साथ, खुद से कैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्रता का, मैत्री का। खुद से खुद को दुखी नहीं करना। तो ये जो हमारी नेगेटिव थिंकिंग चलती रहती है ना, इससे हम खुद से खुद को दुखी करते हैं। और इन्हीं वृत्तियों को रोकने की बात कही है महर्षि पतंजलि जी ने, जब कहा ना चित्त वृत्ति निरोध। योग कहाँ से शुरू होता है, एकाग्रता से। 2-3 भूमियों में तो योग की शुरुआत होती नहीं है, क्षिप्त विक्षिप्त और मूढ़ में। शुरुआत कहाँ से होती है, एकाग्र में। एकाग्र चित्त कब होगा, जब हम इस फालतू की थिंकिंग को हटाएंगे, और वो प्रयास पूर्वक ही होगा। जब भी होगा हमारे प्रयास से होगा, ऑटोमेटिक नहीं आने वाला कभी भी। इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। जैसे शरीर में कोई रोग आ गया तो उसको हटाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए औषधि भी खानी पड़ती है, उसके लिए पथ्य भी करना पड़ता है, क्या नहीं खाना उसको भी हटाना पड़ता है, योग भी करना पड़ता है, यज्ञ भी करना पड़ता है, प्राणायाम भी करना पड़ता है। इंटीग्रेटेड थेरेपी करते हैं ना अपने आप को ठीक करने के लिए। ऐसे ही अपने मन और भावनाओं को, अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और वो प्रयास यही है कि जब जो कार्य करें उसमें हम आनंद लेना शुरू करें। ये प्रयास से होगा, आएगा नहीं आनंद। ऐसे बोलने से नहीं आएगा, ऐसे सुनने से भी नहीं आएगा। हर व्यक्ति का कोई ना कोई कार्य ऐसा होता है जिसमें उसको बहुत अच्छा लगता है, मतलब आनंद की अनुभूति होती है कोई ना कोई। किसी को खेलने में आनंद आता है, किसी को सोने में आनंद आता है, किसी को खाने में बहुत आनंद आता है, अच्छी अच्छी चीजें। कोई ना कोई आप ढूंढ के रखो, 24 घंटे में कोई ना कोई एक चीज ऐसी मिलेगी आपको जो आपको बहुत अच्छी लगती। किसी को यज्ञ करने में आनंद आता है तो उसको यज्ञ करने में आनंद आता है, बोल जी यज्ञ करने में आनंद आता है, फिर उठा देते हैं। किसी को ध्यान करने में आनंद आता है, फिर उठा देते हैं। कोई ना कोई तो एक ऐसी चीज सबके जीवन में होती है जिसमें उसको बहुत आनंद आता है। अब उसको वो स्थिति जो वहाँ बनती है, वैसी स्थिति हर काम करते हुए बन जाए, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सब कर्मों को करते हुए चित्त की वो स्थिति बने, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और जब बस वो स्थिति बन जाती है तो योग शुरू हो गया, आप योग में प्रतिष्ठित हैं। फिर देखो ये जो बैरिकेड्स हैं ना हर व्यक्ति की जीवन के, कभी रोग आता है, कभी शोक आता है, कभी दुख आता है, कभी अहंकार आता है, कभी घृणा आती है, कभी द्वेष आता है। ये बस एक बार ही जोर लगाना पड़ता है व्यक्ति को, परम पुरुषार्थ करना होता है, उसके बाद तो फिर सामान्य हो जाता है उसका जीवन। स्वभाव तो है ही अपना आत्मा का, निर्दोषता का स्वभाव में एक बार प्रतिष्ठित हो गए तो फिर कुछ नहीं करना है। अपने को पोल्यूशन से हट कर के शुद्ध हवा लेनी है। तो शुद्ध हवा कहाँ मिलेगी? हिमालय में जाओ, किसी पहाड़ पे चढ़ जाओ,